नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इसलिए बात करेंगे आप कानपुर से आ रही खबर की। कानपुर के कर्नलगंज थाना इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन और कैराना की तरह पलायन कराने की कोशिश सामने आई है। दरअसल कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार रात हुई किशोरी से छेड़छाड़ और उसके घर पर हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले में अभी भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए 3 टीमें गठित भी कर दी हैं। कई आरोपी तो परिवार समेत फरार हो गए हैं। उधर पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। सीधे तौर पर आरोपियों की ओर से धमकी दी जाती थी कि या तो धर्म बदल लो या फिर मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाओ। जब मोहल्ले में रहने वाले 10 हिंदू परिवारों ने जब इस बात को नहीं माना तो एक एक कर वो सब को टारगेट कर रहे हैं। और वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने हालात की गंभीरता को देखते हुए घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। और वहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि वो किसी भी दबाव में हिंदुओं को पलायन नहीं करने देंगे। तो धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव। कानपुर को कैराना बनाने की कोशिश, कर्नलगंज से ये मामला सामने आया है। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक रेल पटरी करके क्षेत्र है। वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक के रूप में हिंदू अल्पसंख्यक है। एक परिवार है, उसको कई दिनों से वहाँ पर घर खाली करने की धमकी दी जा रही थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी सूचना बार बार क्षेत्रीय थाने को की गई, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा संज्ञान लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते शनिवार शाम उनके घर में लगभग 50 से 60 जिहादियों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे उन घर में तोड़फोड़ की गई। माँ बहनों के साथ बदतमीजी हुई है। भाई के भी चोट है, गंभीर रूप से चोट आई है, जिसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो पूरा बजरंग दल रात को पीड़ित परिवार के घर गया और थाने जाकर उसकी FIR दर्ज कराई और अभी कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से शनिवार की रात को एक घटना हुई थी कर्नलगंज में, जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई। जो FIR लिखी गई और जो जांच हुई उसमें पाया गया कि एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु CCTV कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं कानपुर से। रमन, कानपुर के कर्नलगंज से जिस तरह का मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू परिवारों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन को लेकर किस तरह से लगातार मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। इस मामले को लेकर अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं लगातार कानपुर से सामने आ रहे हैं। चाहे वो आदित्य गुप्ता का मामला हो, चाहे ये कर्नलगंज का पटरी इलाके में करीबन 10 ऐसे हिंदू परिवार रहते हैं उस मोहल्ले में और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है वो। उस लगातार वहां पर छेड़खानी के मामले भी सामने आ रहे थे। जब एक युवती के साथ वहां छेड़खानी होती है, उसके बाद जो मुस्लिम युवक थे उन्होंने एक हिंदू परिवार को टारगेट करके उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की और फिर उसके बाद उनको जबरियन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उसके बाद जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम उस मोहल्ले में पहुंचती है, उसके बाद वहां पर जो हिंदू परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुस्लिम युवक हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं वो लगातार हिंदू परिवार पर दबाव बना रहे थे कि या तो मुस्लिम धर्म अपनाया जाए या फिर उनके साथ रहा जाए या तो उनकी बच्चियों की शादी उनके बच्चों के साथ, मतलब ये एक तरीका का नेक्सस चलाया जा रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन के मामले कानपुर में सामने आ रहे हैं। तो लगातार इस पे सरकार हो या यहाँ कानपुर की जो प्रशासन है वो इन पर निगाहें बनाए हुए है। हालांकि अभी फिलहाल जो लोग रमन इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है और वो ऐसे लोग जो इन हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कौन है वो लोग, उनकी तलाश की जा रही है? क्या पुलिस की पकड़ में आए हैं अभी तक ऐसे लोग जो दबाव बना रहे थे धर्म परिवर्तन को लेकर?
जी बिल्कुल, जब ये पूरा मामला होता है उसके बाद जो लोग हैं, 3 ऐसे लोग थे जिनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिख दिया जाता है और फिलहाल उनको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी वहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो लगातार वहां पर हिंदू परिवार को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसा हिंदू परिवारों का कहना है। तो ये और पुलिस जो कमिश्नर कानपुर है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी ऐसा कार्य करेगा, जो भी जबरियन दबाव बनाएगा धर्म परिवर्तन का, उस पर अनैतिक की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो उन पर गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी थे उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और भी लोग चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। जी बिल्कुल। अब एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर राजनीति हो रही है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले के तार उमर गौतम वाले मामले से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि किस तरह से 2 साल में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था और अभी ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तमाम दावे भी उमर की तरफ से किए गए धर्म परिवर्तन को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कर्नलगंज का मामला है, अभी उसके तार फिलहाल उमर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो आदित्य गुप्ता वाला मामला है जिसमें जो है आदित्य उमर के संपर्क में था और आदित्य एक नेक्सस का शिकार हुआ, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम बदल दिया गया। और कानपुर के कई ऐसे बच्चे हैं जो आदित्य के संपर्क में थे। बिठूर का रहने वाला एक बच्चा था जो आदित्य के संपर्क में था। तो लगातार ये नेक्सस चलाया जा रहा है और अब ऐसे लोग जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसका धीरे धीरे खुलासा। बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है समय रहते। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे उन्नाव की खबर की। पीडब्ल्यूडी विभाग की करतूत, टॉर्च की रोशनी में कर रहा सड़क का निर्माण। सड़क निर्माण के दौरान नहीं हो पाई लाइट की समुचित व्यवस्था, गुणवत्ता को दरकिनार कर हो रहा है सड़क का निर्माण कार्य। ब्लॉक फतेहपुर 84 के बूचा गढ़ा मार्ग का निर्माण हुआ है, तो गुणवत्ता को दरकिनार कर सड़क का निर्माण हो रहा है। देखिए तस्वीरें और स्थितियां कि सड़क निर्माण टॉर्च जलाकर की जा रही है, लाइट की समुचित व्यवस्था तक नहीं प्रशासन यहां पर मुहैया करा पाया। भाई साहब, ये आपके घर के सामने रात को आरसीसी रोड डाली गई है, जिसमें दर्शाया गया कि एक टॉर्च के माध्यम से ही डाली गई। हाँ, ये तो बात सत्यता है क्या? ये सत्य बात है? सही है। कितने बजे तक की रात में ये रोड डाली गई है? 11 बजे तक। 11 बजे रात तक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं नीरज। पीडब्ल्यूडी विभाग की कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, टॉर्च की रोशनी में कैसे सड़क का निर्माण कराया जा सकता है? कि लगातार चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बड़ा पैसा, एक मोटा पैसा सरकार देती है, चूंकि निर्माण कार्य विकास का मामला होता है और विकास के मामले को लेकर सरकार कभी कोताही नहीं करती। और उन्नाव जो पीडब्ल्यूडी है उसकी हालत ये है कि उसने जो सड़क का निर्माण कराया, वो सड़क का निर्माण लगभग 7.5 लाख का यह निर्माण उसने टॉर्च की रोशनी में निपटा दिया। क्योंकि ये मामला ग्रामीणों ने देखा और उसके बाद में उन्होंने जो है इसकी फोटो स्नैप की। फोटो स्नैप करने के बाद में उन्होंने जो है इस फोटो को वायरल किया, तो पता चला कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी काम करता है कि आज काम होता है और 2 दिन के बाद जो है सड़कें उखड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही होती है जिसकी वजह से ये सड़कें जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, बहुत जल्दी निकल जाती हैं। क्योंकि एक अनन्या जी, बहुत अहम बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सड़क का निर्माण टॉर्च की रोशनी में हो रहा है रात में, तो उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी ये अपने में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर क्या गुणवत्ता होगी और इस गुणवत्ता पर, सड़क की गुणवत्ता पर सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होंगे नीरज, क्योंकि लापरवाही है ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबर है मुरादाबाद से, जहां पर 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। नाराज सफाई कर्मचारियों ने महापौर के घर का घेराव किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में थाली और चम्मच लेकर नारेबाजी की है। महापौर विनोद अग्रवाल ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की है। सफाई कर्मचारियों को जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है। कटघर थाना क्षेत्र के प्रभात मार्केट में महापौर आवास पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सफाई कर्मचारियों ने महापौर के घर का घेराव किया, हाथों में थाली और चम्मच लेकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
3 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। और खबर मेरठ से है, जहां पर महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। ताली और थाली बजाकर विरोध जताया जा रहा है। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है सपा ने। महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई है। तो महंगाई के खिलाफ सपा का ये प्रदर्शन, जहां पर थाली बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, महंगाई पर लगाम लगाने की सरकार से यहां पर उम्मीद की जा रही है। सपा की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सपा के तमाम कार्यकर्ता थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई पर लगाम कब लगेगी, ये मांग है सपा कार्यकर्ताओं की। आज हम सभी लोग युवा साथी एक साथ इसलिए आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए कि जो लगातार प्रदेश और पूरे देश में जो भूचाल आया हुआ है तेल के दाम को लेकर के, गैस के दाम को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, उसके विरोध में आज हम सब लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आज हम सभी लोग युवा साथी एक साथ इसलिए आए हैं डीएम साहब। सोनभद्र के रेणुकोट चौकी क्षेत्र मछली मंडी मदरसा गली में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते नाले का पानी लोगों के घर के अंदर घुस गया है, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि नाले का पानी से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। वहीं सूचना मिलने पर चेयरमैन निशा सिंह मौके पर पहुंची और कहा कि जिला प्रशासन और हिंडाल्को के अधिकारियों के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया जाएगा। तो नाले का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। तो बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। नाले का पानी घरों में घुसा और जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। बात करेंगे अलीगढ़ की खबर की। अलीगढ़ में गंगा उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 50 सेंटीमीटर दूर रह गया है। गंगा से सटे गांव सांकरा, गणेशपुर और गोपालपुर में पानी घुसने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। कई रास्तों में पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया है। गंगा से सटे सभी गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। डीएम के आदेश पर एसडीएम अतरौली ने कई गांवों में मौका का मुआयना किया। एसडीएम ने बताया कि 178 मीटर के करीब ही पानी दर्ज किया गया है। गंगा से सटे गांव में भी खेतों तक ही पानी सीमित है। जो खतरे की बात बताई जा रही है वो इस वजह से कहा जा रहा है कि 2 लाख कुछ क्यूसेक पानी जो है वो ऊपर से छोड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से मेरी सिंचाई विभाग के शासी अभियंता से और अन्य लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा जल प्लावन होगा, लेकिन किसी प्रकार की गंभीर बाढ़ से उन्होंने इनकार किया है प्रेडिक्शन से। लेकिन तभी भी एहतियात के तौर पे हम लोगों ने नदी के किनारे जो बाढ़ चौकियाँ हमारी बनी उन्हें एक्टिव कर दी हैं। वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और इसके साथ सिंचाई विभाग की और पुलिस विभाग की एक संयुक्त पेट्रोलिंग टीम जो बंधा और इसके आसपास के गाँव में जो है उनकी ड्यूटी भी कराई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में आएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली वो खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा पुखराया निवासी सतीश मिश्रा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगभग 30 साल से दोस्ती है। सतीश मिश्रा की इन दिनों तबीयत खराब है, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति को मिली तो उन्होंने फोन कर
कुशल क्षेम पूछा। और अब कानपुर देहात के दौरे के दौरान राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ सतीश मिश्रा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे 30 साल पुराने अच्छे मित्र हैं और हर काम काज में उन्होंने हमको बुलाया। उनकी लड़के की शादी में भी हम गए थे। उसके बाद जब वो राज्यपाल की ओथ ली है पटना तब भी हम गए थे। जब राष्ट्रपति की ओथ हमको लेनी थी तो भी उन्होंने हमको बुलाया था, हम उसमें भी गए थे। आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया है कि थाना एतमादपुर क्षेत्र में देर रात बर्थडे पार्टी मनाकर स्कॉर्पियो से सभी लोग लौट रहे थे। अचानक टोल रेन कला से आगे यमुना एक्सप्रेसवे इनर रिंग रोड पर टायर फट गया जिससे गाड़ी डिवाइडर से टकराने पर अनियंत्रित होकर पलट गई। स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार थे, सभी आगरा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना एतमादपुर के रहन कला टोल प्लाजा का ये मामला है। टोल के आगे जो थाना एतमादपुर क्षेत्र में पड़ता है जी, वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जी। उस एक्सीडेंट में कुल 6 लोग गाड़ी में सवार थे। 6 में से 3 लोग की तत्काल वहीं मौके पे ही मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति की दौरान इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हुई और अभी 2 लोग जिनको सिंपल इंजरीज हैं उन लोग का भी इलाज चल रहा है। सर ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे सर? ये लोग यहीं आगरा के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कोई बर्थडे पार्टी से लोग वापस लौट रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।